देखिए, यूजीसी का जो बिल आया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, शायद ये एक अगला स्टेप है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सभी हिंदू एक बराबर, सभी देश के वो लोग एक बराबर। क्योंकि इन्होंने क्या बताया सबको? सबको यही तो बताया कि आप यादव नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप हिंदू हैं, आप दलित नहीं हैं, आप हिंदू हैं। सबको हिंदू ही तो बताया था। लेकिन उसके बाद में जब उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा था और आज सब सरकार को ऐसा लगा, सरकार गलत डिसीज़न नहीं लेती कभी भी। ये 56 इंची वाली सरकार है। 56 इंची सीने वाली सरकार है जो किसी से डरती नहीं है, बड़े बड़े सोच समझ के डिसीजन लेती है। तब इनको आज ये लगा कि दलित को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जा रहा, दलित को किसी जनरल कास्ट के घर के आगे से निकलने का अधिकार नहीं है। रोहित वेमुला की हत्या हो गई। पलक द्रविड़ करके लड़की थी जिसको प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनको भी एक ऐसा मतलब इन इन कष्टों से निकलना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो थी सरकार ने कहीं न कहीं संज्ञान लिया हुआ था, उनको मालूम था कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान वो होते हैं जो हमारे देश के भविष्य को तय करते हैं। जैसे यूजीसी की बात है, यूजीसी क्या करता है? यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देने का काम करता है। जो 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 यूनिवर्सिटीज़ उनके अंडर में आती है, और ऐसा नहीं कहा सरकार ने कि आईएम में भी होगा, आईआईटी में भी होगा, स्कूलों में भी, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। वो इंस्टीट्यूशंस जो यूजीसी के अंडर में आते हैं। बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं आते हैं। तो ऐसा तो नहीं किया ना लेकिन उन्होंने। ये छोटा-सा ये आतिशबाज़ी ही पूरा देशव्यापी जिस तरीके से सब लोग रोड पे आ गए, लेकिन यही लोग कल तक यही चिल्ला रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे और यही बाबा लोग भी यही बोल रहे थे कि जात-पात को करो विदाई, हिंदू-हिंदू, भाई-भाई। लेकिन आप ये सब देख के क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र की जो माँग कर रहे हैं, इसमें आँखें खुल जाना चाहिए सबका? देखिए, वैसे तो देखिए जो बाकी वर्ग के लोग हैं ऑलरेडी, उनको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक एजेंडा भाजपा ने बना दिया था। और वैसे तो मुझे लगता है लोग लोग समझदार हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक समझदार है, पब्लिक को मालूम है। चंद वो लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही हार्वर्ड की पढ़ाई करते हैं। वो लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे ही ज़िंदा है। उनका रोज़गार भी उसी से चल रहा है, क्योंकि वो भाजपा के लिए व्हाट्सएप पे ज्ञान फैलाने का काम करते हैं, उसी ज्ञान को पढ़ने का काम करते हैं, उसी ज्ञान को जनता में फैलाने का काम करते हैं। तो उनके लिए वो व्हाट्सएप एक पूरी दुनिया है। तो ये उन लोगों को सिर्फ़ मालूम नहीं था, जो लोग आज विरोध भी कर रहे हैं, क्यों? उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे वो चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सचमुच में सरकार ये बिल लेकर आई है? सरकार सरकार ये बिल लाई है कि नहीं लाई? रीज़न ये है कि अभी ये बिल ले तो आए हैं, लेकिन क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के अंदर किसानों को बोला गया कि तुम किसान नहीं हो, तुम तो खालिस्तानी हो। तुम्हें मतलब जब वो लोग यहाँ 1 साल तक लगभग बैठे रहे। 1 साल तक बैठने के बाद सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उन्होंने कहा कि हम यहाँ परमानेंट बैठे रहेंगे जब तक मोदी जी नहीं जाएँगे। तो फाइनली क्या हुआ, सरकार ने वो बिल वापस लिया। और जब वो बिल उस बिल को पढ़ा गया था, तो उस बिल के अंदर क्या था? बोला तो क्या था, वो किसानों के लिए है। लेकिन एक्चुअल में वो किसानों की ज़मीन को छीनने का एक षड्यंत्र था, जो कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलके लेकिन इन्होंने किया। मेरी जो एंगल जो मैं जो देख पा रही हूँ, इसमें मैं ये देखना चाह रही थी कि जिस तरीके से बताया जा रहा था हिंदू राष्ट्र बनेंगे, जी। सब बराबरी का अधिकार मिलेंगे, लेकिन एक छोटा-सा ये आतिशबाज़ी लगातार इस तरीके से विरोध हो रहा है, तो क्या इसको दलितों को भी समझना पड़ेगा जो दलित ओबीसी वाले भी बहुत थे जो काँवड़ लेके जाते थे, ये हिंदू राष्ट्र की माँग करते, काँवड़ लेके जाने का मैं विरोध नहीं करती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते थे, बराबरी की बात करते, लेकिन अभी इस बिल इसमें तो बराबरी की बात ही कर रहा है। कि भेदभाव ना हो, इसी में बिल्कुल। इतना विरोध हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र होने से फिर से दलितों का हाल वही बेहाल होने वाले हैं क्या? पहले देखिए, मैं वही तो बता रहा था अभी, क्योंकि अभी सरकार की मंशा क्या है? ये एग्ज़ीक्यूट होगा कि नहीं होगा? और मुझे तो लगता है कि सरकार ने इसके अंदर भी लकूना रखा है, गैप रखा है, क्योंकि इसको आईआईटी में भी लागू होना चाहिए था, आईआईएम में लागू होना चाहिए था, स्कूल्स में भी लागू होना चाहिए था। और ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वहाँ के स्टाफ के लिए भी है, वहाँ के टीचर्स के लिए भी है, वीसी के लिए भी है, सभी लोग इसके अंदर शामिल हैं। ये तो इतना तो इन्होंने अच्छा किया, लेकिन जिन संस्थानों को छोड़ दिया गया, वो क्यों छोड़ दिया गया? और दूसरी बात, इन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, उसके उस बिल के बीच में अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो उसके बीच में इन्होंने 10 मेंबर लेने हैं। 10 मेंबर में से एसटी, एससी, ओबीसी 10 में से केवल 3 की सीट कन्फर्म है, 7 की कन्फर्म नहीं है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भई हम खतरे में आ गए,
जनरल वाले, वो खतरे में कैसे आ गए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कभी किसी को मुसलमानों के नाम से मारा गया है या उनको जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा जाता था और यहाँ पर जात पूछ के जब जिसको भी मारा जा रहा है, जितना भी खबर आते हैं, वो ज्यादातर ये ही होता है, दलित या ओबीसी वाले होते हैं। तो ऐसा कभी न्यूज मैंने नहीं देखा जैसे अपर कास्ट को जात पूछ के पता किया हो कहीं पर। देखिए, जो हमारे देश का एससी, एसटी, ओबीसी है, हम्म, उनको ना संविधान में प्रोविज़न दिया गया था रिज़र्वेशन। रिज़र्वेशन का मतलब ये नहीं था कि उनको एक व्यक्ति की हाइट कम है, उसकी हाइट स्टूल रख के बड़ी कर दी जाए। क्योंकि एक व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति 6 फुट का और एक व्यक्ति 4 फुट का, तो उसे 2 फुट का सपोर्ट ये दिया गया था कि वो आपकी बराबरी में आ पाए। और कहीं न कहीं आज भी ये जो बिल आया है, मुझे लगता है कि जो जो वर्ग हमसे पीछे रह गए, हम्म। जो हमारे भाई हमसे पीछे छूट गए, कहीं न कहीं उनको बराबरी में लाकर खड़ा करने का ये कानून है। और इस इनको साथ में खड़ा करने में अगर मेरा भाई मेरी बराबरी में खड़ा होगा, तो मुझे किस बात का नुकसान है? जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते थे, आज मेन मैं इसीलिए चाह रही थी, जैसे यूपी के अंदर अभी देखिए शंकराचार्य जी से कागज मांगा जा रहा है, क्या आप बताइए, आप शंकराचार्य है कि नहीं है? पहले मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा था और जब विरोध होते थे तो उनको कभी बोलते थे आप पाकिस्तान चले जाओ, किसी को बोलते थे आप बांग्लादेश चले जाओ। तो आप जो देश के माहौल हो रहा है, ये क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रहा है या यूपी चुनाव को देखते हुए ये सारी चीजें नहीं, हो नहीं, रही मुद्दे से भटकाने का कोई प्रयास नहीं है। मैंने अक्सर अपने वीडियो में, इंटरव्यू में हमेशा एक चीज़ बोली है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत वेल प्लान्ड पार्टी है, बहुत समझदार पार्टी है और ये ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अभी थोड़ा, मैंने क्या बोला कि अभी जब समय बीतेगा ना, तो आपको इसकी रियलिटी सामने आएगी। या तो ये बिल वापस होगा, तो ये इसको मतलब राजनीतिक तरीके से फ़ायदा लेने का प्रयास करती है कि किस तरीके से किसी भी बिल को है? लागू करना या नहीं करना और उसका बिल का फ़ायदा कैसे लेना है। अब फ़ायदा किस तरीके से लेना है, मान लो इस बिल को लागू कर देते हैं, तो ऑब्वियस है कि एक एक स्पेसिफिक वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी आपने साध लिया, टारगेट कर लिया, उसका वोट कन्वर्जन आ ये जाएगा। ज्यादातर देश में यही है। ज़्यादातर देश में अब मान लो कि इनकी नीयत में खोट है और ये बिल को वापस ले लेते हैं। हम्म। अब ये क्या करेंगे, ग्राउंड पे जाएँगे और प्रचार ये करेंगे, देखो हम बिल लेकर आए थे, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। हम आपके लिए आपके आपके फ़ेवर में लाए थे, आपके सपोर्ट में लाए थे, आपके लिए लाए थे, हम बाबा साहब को मानते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, राजनीति का शिकार बनाते हैं। यानी कि दोनों पक्ष को लड़ाने का यस, कोशिश यस, यस, यस। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, कहीं न कहीं ये जाकर के जब अगर बिल को वापस लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने जनरल वाले को भी खुश कर दिया और जो वर्ग इनसे छूट रहा था, जो एससी, एसटी, ओबीसी है, जिसको ये प्रताड़ित करते आए हैं, सदियों से प्रताड़ित करते आए हैं, उनको भी बहकाने का काम ये बखूबी कर पाएँगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरप्रीत सिंह। आपने सुना है कि हिंदू राष्ट्र की जो माँग करते थे, जो लोग कहते हैं कि बराबरी का अधिकार माँगते थे कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मुद्दे का भटकाने की कोशिश करें या आपस में लड़ाने की कोशिश करें। इस मुद्दे के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।